कुछ नहीं देखता हूँ। ठीक है, तो होता क्या है, मैंने आपको बताया मार्केट इज सीकिंग, वापस से थोड़ा सा मैं वापस बोलूंगा ताकि कंप्लीट हो जाए पूरा, ठीक है। सो मार्केट इज डूइंग टू थिंग्स एट एनी टाइम, मतलब पूरा मार्केट चल रहा है, पूरा कोई सा भी मार्केट हो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, दो ही पर्पज से चलता है। एक तो लिक्विडिटी सीक कर रहा है। लिक्विडिटी का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस को हेल्प करना जल्दी होने में। जैसे प्रॉपर्टी में, अगर अपन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं एक पर्टिकुलर रेट पे, लेकिन उस रेट पे कोई बेच ही नहीं रहा, तो हमारा ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर्टी एक इलिक्विड एसेट है, उसमें लिक्विडिटी इतनी नहीं होती। जबकि कोई और चीज है जिसको मैं जिस रेट पे चाहूँ उस रेट पे मुझे तुरंत बायर अवेलेबल है, तुरंत सेलर अवेलेबल है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, लिक्विड मार्केट। तो मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी सीख सीख करता है। बड़े बड़े बैंक्स को बाय करना है, यूरो बाय करना है, ठीक है ना। अब यूरो बाय करना है उनको बहुत बड़े बड़े अमाउंट में, लेकिन जब वो बाय करना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर रेट में करना चाहते हैं। उस रेट में बेचने वाले कहां पर बैठे हैं, तो मार्केट गिर जाएगा, उधर आ जाएगा जहां बेचने वाले बैठे हैं यूरो को। फिर यूरो, उनको यूरो सेल करना है, ठीक है ना, पर्टिकुलर रेट में। तो मार्केट को उधर लेके आएंगे जहां पे वो बायर्स हैं, उस रेट में खरीदने वाले। तो मार्केट मूव कर रहा है, तो मार्केट ऊपर और नीचे जाता है। ट्रांजैक्शंस, बड़े बड़े बैंक्स के ट्रांजैक्शंस को सफलता से एग्जीक्यूट करने में, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो जब मार्केट ऊपर जाता है, हाई, किसी हाई को तोड़ता है, तो हाई के ऊपर बायर्स बैठे होते हैं, हर एक हाई के ऊपर बायर रहते हैं। तो उसको बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, BSL, मेरे चार्ट में दिखेगा आपको। जब मार्केट किसी लो के नीचे आता है तो उसको बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। तो मार्केट ऊपर और नीचे जा रहा है बैंक्स के ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए, बड़े बड़े बैंक्स के, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, मॉर्गन स्टैनली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल रिजर्व, आई डोंट नो, राइट। तो जब भी, तो ये एक रीजन तो ये हो गया मार्केट के ऊपर नीचे मूव करने का। दूसरा रीजन मार्केट के ऊपर नीचे मूव करने का, ठीक है ना, वो होता है ऑफरिंग फेयर वैल्यू। अब इसमें ऐड कर देता हूं मैं, ठीक है। वन, मार्केट इज मूविंग टू सीक लिक्विडिटी, ठीक है। सेकंड, मार्केट इज मूविंग टू ऑफर फेयर वैल्यू। दिस इज व्हाट पर्पस ऑफ मार्केट इज। अब ये फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि मार्केट फेयर रहना चाहिए। फेयर मतलब सेलर और बायर को बराबर मौका मिलना चाहिए उसमें पार्टिसिपेट करने का, तब वो मार्केट चलेगा। बायस नहीं हो सकता मार्केट, है ना। उसको बोलते हैं ऑफरिंग फेयर वैल्यू। तो जब बड़े प्लेयर्स अपना एंटर होते हैं मार्केट में, ठीक है ना, तो वो अपने फुटप्रिंट्स को छुपा नहीं सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि फर्ज करो कि एक स्विमिंग पूल है ना। स्विमिंग पूल में अगर, बच्चों का स्विमिंग पूल है, उसमें अगर हाथी कूदेगा, तो आप वापस आते हो अपने घर से, आपको क्या दिखेगा आपको वहां पर? पूरा पानी बाहर दिखेगा उस पूल का। तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। वो पूरा पानी जो है ना, वो डिस्प्लेस हो गया वहां से, राइट। तो जैसे ही बिग प्लेयर्स मार्केट में एंटर होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है। ये डिस्प्लेसमेंट को छुपाया नहीं जा सकता, ये चार्ट पे दिखता है। तो अगर आप इस चीज को देखना, इस चीज को समझ सकते हो अगर आप, ठीक है ना, तो आप पता लगा सकते हो कि बिग प्लेयर्स ने यहाँ पे एंट्री ली है, और आप उनके साथ पैसा बना सकते हो। तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलता है? डिस्प्लेसमेंट पता चलता है फेयर वैल्यू गैप्स के थ्रू। फेयर वैल्यू गैप्स, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है ना। तो जब भी, जैसे ये लेवल है, यहां से प्राइस गिरा, तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में या किसी भी मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल्स बनाना और इतना डाउन मूवमेंट करना, ये मेरे और आपके जैसे लोगों का काम नहीं है। आपके 2 लॉट, 1 लॉट और 0.1 लॉट और 0.5 लॉट से कुछ नहीं होने वाला, या 300 लॉट, 200 लॉट से भी कुछ नहीं होने वाला। ये इतना बड़ा मूवमेंट किया है ना, ये ऐसे नहीं किया, ये बैंक्स ने किया है यहाँ पर। बैंक्स हैव एंटर्ड हियर, राइट। और जब बैंक्स एंटर हुए तो प्राइस सडनली गिरा है, सडनली गिरा है, राइट। सडनली गिरा है, कैसे पता चल रहा है? ये देखो अब ये सारी कैंडल्स कैसे कैसे बनी है। तो जब ये कैंडल्स इस तरह से बनती है तो यहाँ पे गैप्स दिखते हैं, इनको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। गैप्स मतलब, फेयर वैल्यू गैप अगर मैं समझाऊं क्या होता है, ये कैंडल है, या लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ, लाइव एग्जांपल ओनली, व्हाई टू गो एल्सवेयर, ठीक है ना। लेट्स टेक एग्जांपल, बहुत सारे गैप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं पहले नॉन गैप दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी, जस्ट अ मिनट। सही है।
ये जो भी कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल, इस कैंडल पे फोकस करो आप, ये वाली कैंडल, ठीक है। ये वाली कैंडल, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पे स्टार्ट होती है, एक विक बनाती है नीचे, फिर प्राइस ऊपर जाती है और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। अब इस कैंडल के लेफ्ट और इस कैंडल के राइट में जो कैंडल है, तो आप देखोगे यहाँ पर एक बड़ी लंबी सी विक है, ये यहाँ तक गई है और यहाँ पे ये क्लोज हुई है। ये कैंडल यहाँ क्लोज हो गई, ये कैंडल यहाँ से चालू हो गई, इसने नीचे विक बनाई और ऊपर क्लोजिंग दी, फिर ये कैंडल यहाँ खत्म हुई, दूसरी कैंडल यहाँ से चालू हुई, पहले ऊपर गई है, फिर वो नीचे आई है, नीचे आके फिर यहाँ पे क्लोजिंग हुई। तो ये जो कैंडल है ना, इसके लेफ्ट साइड में यहाँ की विक और यहाँ की विक इसको कवर कर रही है दोनों तरफ से। यानी इस कैंडल एक तरह से कवच बना हुआ है इसके ऊपर, इस कैंडल इज शील्डेड, शील्ड बनी हुई है इसकी विक की और इसकी विक की। इसको बोलते हैं फेयर डिलीवरी ऑफ प्राइस, प्राइस बिल्कुल फेयरली चल रहा है, ऊपर ऐसे ऐसे जा रहा है प्रॉपर वे में, ठीक है ना। जबकि अगर आप किसी और कैंडल को देखो, जैसे इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को, इस बड़ी कैंडल को, ठीक है, इसमें ये कैंडल की विक यहां तक आई, सिर्फ यहां तक, ठीक है। और इस कैंडल की विक यहां तक आई, ठीक है। सो इसके बीच में हो गया गैप, दिस गैप, यानी ये दोनों विक्स आपस में मैच नहीं हुई, ये मैच होनी चाहिए, मैच नहीं हुई, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। क्या दिखा रहा है कि प्राइस इस लेवल से सडनली बहुत तेज भागी, इतनी तेज भागी कि यहाँ पे सिर्फ बाइंग 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 बहुत तेजी से होती रही, सेलिंग हो ही नहीं पाई, सेलर्स आ ही नहीं पाए एक लेवल पे भी, बहुत फास्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जब ये फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या है, अनफेयर प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन फेयर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ बायर्स पार्टिसिपेट कर पाए, सेलर्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अब जब भी ऐसा होता है, तो मार्केट का रूल है, मार्केट का काम है कि फेयर प्राइस मूवमेंट हो, फेयरनेस हो मार्केट में। तो इस गैप, जब भी ये गैप ऐसा रह जाएगा, तो प्राइस कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, परसों, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 100 दिन बाद, कभी ना कभी प्राइस को यहाँ आना पड़ेगा। इमीडिएटली आएगी जरूरी नहीं है। इस गैप में ये दो कैंडल ऊपर गई, अगली 2-3 कैंडल नीचे आके इसको भरा, गैप को पूरा फिल किया, उसके बाद प्राइस को जो करना है वो उसके बाद करेगी। इसको ऊपर जाना है तो ऊपर जाती रहेगी, इसको नीचे आना है तो नीचे आ जाएगी, लेकिन ये गैप भरे जाएंगे जहां जब ये गैप होगा। अब ये गैप रह गया यहाँ पर ना, ये देखो ये गैप यहाँ पे बचे हुए हैं, ये गैप, उसके बाद ये गैप, उसके बाद और कोई गैप नहीं है इस लाइन में, ठीक है। तो ये गैप्स भरे जाएंगे, इनको भरे, ये गैप भी अभी भरा नहीं है पूरा, अभी अभी नहीं भरा हुआ, कोई बात नहीं, हो सकता है ये 1 महीने तक खाली रहे, लेकिन ये कभी ना कभी जरूर भरा जाएगा। ये गैप भर दिया गया, देखो प्राइस यहाँ पर आई और फिर नीचे गई, उसके बाद फिर एक और गैप क्रिएट हो गया, यहां से फिर टपकी, यहाँ फिर बिग प्लेयर्स ने एंट्री करी, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये जो गैप क्रिएट हुआ, फिर इस कैंडल के लो से इस कैंडल के लो तक, हाई तक, इस कैंडल में पूरी सेलिंग 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 थी। तो सेलिंग 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 इज अनफेयर प्राइस एक्शन। तो प्राइस फिर से ऊपर जाएगा, इसको भरेगा, इसको भरा, फिर प्राइस नीचे आया, ठीक है। फिर यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया, इस बार गैप, ये वापस से कैंडल से ऊपर गई, इस गैप को भरा और फिर वापस प्राइस नीचे। तो गैप्स को भरा जाएगा कुल मिला के बाद। ये अब यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये यहाँ पर एक गैप है, ठीक है, दिख रहा है गैप आपको, और ये एक गैप नीचे भी है यहाँ पर। तो ये सारे गैप भरे जाएंगे, कौन सा पहले भरा जाएगा कौन सा बाद में, वो आपको प्राइस एक्शन की आप जब नॉलेज हो जाएगी तो आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ये गैप यहाँ था, प्राइस ने इसको टैप किया, ऊपर चली गई। अब ये क्यों ऊपर चली गई, आपको मैंने लास्ट सेशन में समझाया था, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है ये,
ब्रेकर। मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक है ये वाली भी ओवरलैप कर रही है ना फेयर वैल्यू गैप से। ये मिटिगेशन ब्लॉक है। ये इसको भी ले सकते हो आप। ये पूरा ब्लॉक, ये पूरी कैंडल जो है ना, ये यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है, प्राइस ने सिर्फ इस फेयर वैल्यू गैप को भरा है और ऊपर चली गई। ठीक है, यहाँ पर एक और पीडीआर भी है जो मैं आपको एडवांस में बताऊंगा। वो एडवांस पीडीआर है। ठीक है ना। अब वो आप समझ जाओगे, वो आप धीरे धीरे समझ लग जाओगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सा गैप रह जाएगा, कौन सा गैप भरा जाएगा। ठीक है, लाइन ऑफ डिफेंस इस पूरी लेग के अंदर यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया ना, ट्रेड कैसे लेना है कल बताया था, अगर आपको याद हो तो। अगर आपको पता है, आपको भरोसा है प्राइस ऊपर जाएगा, तो इस पूरी लेग में यहाँ से यहाँ तक, पहली बात तो डीलिंग रेंज दिख रही है कुछ क्या? हाँ, डीलिंग रेंज बन रही है। डीलिंग रेंज वाला सेशन किसी ने अटेंड किया था। ये स्विंग लो है, यहाँ पे स्वीप हुआ है। ठीक है ना, ये स्विंग हाई यहाँ पर स्वीप हुआ है। सो ये पूरी जो लेग है, ये डीलिंग रेंज है। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स सिर्फ एक ही चीज नहीं सिखा रहा, एक चीज सिखाता हूँ मैं, पुराने कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करा रहा हूँ सारे। ठीक है ना। इस डीलिंग रेंज के अंदर अलग अलग पीडीआरएस बनते हैं। मैंने बताया था पीडीआरएस डीलिंग रेंज में बनते हैं। हम बाय कर रहे हैं तो बाइंग के पीडीआरएस ढूंढेंगे। फर्स्ट सेशन में क्या बताया था, बाय करेंगे तो बाइंग के पीडीआरएस ढूंढेंगे, सेल करेंगे तो सेलिंग के ढूंढेंगे। और बाइंग के पीडीआरएस कहाँ ढूंढेंगे? जब सेल करना है तो डीलिंग रेंज में प्रीमियम में ढूंढेंगे या डिस्काउंट में ढूंढेंगे? सेल करना है, बाय करना है तो डिस्काउंट, हमें बाय करना है ना। डिस्काउंट। तो यहां तक तो प्रीमियम ही चल रहा है, ये तो प्रीमियम ही है ब्लू वाला जोन। ये रेड वाला जोन डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट जोन में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? ये फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है, फर्स्ट पीडीआर है, फर्स्ट यही है भाई। इसके बाद फिर एक और फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है। एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक, ये ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये लास्ट कैंडल, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो ये, अब मैंने आपको बोला था कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक क्यों नहीं आई, बिकॉज यहाँ फेयर वैल्यू गैप से रुक गई। तो बेस्ट तरीका ट्रेड लेने का, सिंपल तरीका, प्राइस डिस्काउंट में है, राइट, और आपने just a minute, इस फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री मारा और स्टॉप लॉस को डाला यहाँ पर, एंड यू हैव अ ट्रेड रेडी। बिकॉज ये प्राइस नीचे भी आ सकती थी। अब ये नीचे नहीं आएगी, ये आपको मिटिगेशन ब्लॉक्स वगैरह पता है तो नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे कॉन्फिडेंटली स्टॉप लॉस को यहाँ रख सकते हो, मिटिगेशन ब्लॉक के इधर। ये वाला ये। सर, हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ बताओ। पूछ लूं? अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने मिटिगेशन ब्लॉक बताया, इसके पहले जो प्राइस थी वो बियरिश मूवमेंट पे दिख रही थी। नहीं, मैं सिर्फ छोटा सा प्राइस वो दिखा रहा हूँ आपको, छोटा सा प्राइस का लेग दिखा रहा हूँ। मैंने भी पूरा अच्छा। एनालिसिस, मैं आपको सिर्फ फेयर वैल्यू गैप समझाने बैठा था। ठीक है ना। हम्म। तो ये जो प्राइस ऊपर गई है ना, ये प्राइस ऊपर भी क्यों गई है? यहाँ से ऊपर जाएगी प्राइस, ये कैसे पता चलेगा अपन को? यहाँ तक टपक रही थी, यहाँ से ऊपर जाएगी। बिकॉज ये ऊपर क्यों जा रही है? ऊपर भी तो कोई गैप्स है ना, उनको भरने जा रही है ना भाई। गैप से। जी जी जी। यहाँ पे गैप्स है ना, ये गैप्स है ना, ये लिक्विडिटी वॉइड है। हम्म। ये लिक्विडिटी वॉइड है। लिक्विडिटी वॉइड का मतलब क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप्स एक के बाद एक बनते जाते हैं, छोटी विक्स छोटी होती है, बॉडीज बड़ी होती है। अब ये बड़ी, ये कैंडल है देखो, ये बड़ी कैंडल है। ठीक है, जी। इस पूरी लेग में ग्रीन कैंडल है ही नहीं, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल है एक, बस जरा सी। ये तीन चार ग्रीन कैंडल है, उसके बाद फिर ब्लैक। तो ये पूरे यहां से यहां तक ये पूरा वाइड है। वाइड मतलब खाई है, खाई गड्ढा है। इसमें सिर्फ सेलिंग हुई है, कोई बायर घुसा ही नहीं है यहाँ पे। जब प्राइस ऐसे गिर रही है गिर रही है गिर रही है, तो कोई ऐसा होगा जो बाय कर रहा होगा मार्केट में? हम्म। कोई भी नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ सेलिंग सेलिंग हुई है, तो मार्केट को यहाँ पर लाना पड़ेगा, इसको फेयर वैल्यू पे, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ये वॉइड को भरना पड़ेगा। तो प्राइस जो ऊपर चढ़ी है, इसको बैलेंस करने के लिए बढ़ी है। अब आप बोलोगे पूरा बैलेंस क्यों नहीं किया इसको यहाँ तक? प्राइस ऐसे ही करती है, प्राइस यहाँ जाके यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ से फिर ऊपर चली जाएगी। तब ऐसे ही तो वो लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हैं ना, बायर और सेलर को ऐसे ही तो ट्रैप कर रहे हैं ना। अगर पूरा काम ऐसे ऐसे चलती रहे प्राइस, तो फिर बात ही क्या है? प्राइस जानबूझ के कुछ चीज छोड़ जाती है वहां पे, ताकि वहां से आप बाय करो और फिर उसी को लेने वापस आएगी, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो। ठीक है ना। तो और और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये प्राइस यहाँ से नीचे गई है, तो यहाँ पर भी कुछ किसी ना किसी लेवल पे कुछ और भी होगा यहाँ पे, इस लेवल पे। वो अपन देखेंगे बाद में, बट एट द एंड ऑफ द डे अभी अपन डाइवर्ट नहीं करते, फेयर वैल्यू गैप्स पे ही स्टिक करते हैं, बिकॉज फिर टॉपिक कहीं से कहीं चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था ये आपकी, ओके सर। ये जो आपका है, ये जो लेग है, ये प्राइस लेग है, ये आपकी डीलिंग रेंज है ना। ये डीलिंग रेंज में फर्स्ट डिस्काउंट में आपको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट में फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है
इस यहाँ से आपने एंट्री लिया और ये आपको पूरा लेग मिल गया। अब ये आपको पूरा लेग, ये ऊपर ही जाएगी लेग, ये कैसे मालूम चलेगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग है इसकी लिक्विडिटी वाइड की और इसको भरने जा रही है, पर्पस पता है आपको, तो आप कॉन्फिडेंटली बाय कर पाओगे, है ना। अब ये यहाँ से अगर ब्रेक डाउन देती है प्राइस, तो अब इसका पर्पस ओवर हो गया, नीचे इसका ओवरऑल बेयरिश था मोमेंटम, तो ये बेयरिश हो गई वापस से, तो यहाँ पर आप वापस से डीलिंग रेंज फॉलो करके सेलिंग स्टार्ट कर दोगे। ये देखो ये डीलिंग रेंज यहाँ पर बनी। अब डीलिंग रेंज के टॉपिक पे चले जाएंगे वापस अपन, पता है प्रॉब्लम क्या होगी, यही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से गई ये डीलिंग रेंज, प्रीमियम में आई, प्रीमियम में फेयर वैल्यू गैप, ये मिटिगेशन ब्लॉक भी है यहाँ पर, दिस इज अ मिटिगेशन और ब्रेकर वट एवर यू कॉल इट, ठीक है। और ये यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कैसे ब्लॉक्स पहचान के दिखाता हूँ आपको। ये तो फेयर वैल्यू गैप है, ये दिख गया ना आपको फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे हम फेयर वैल्यू गैप स्टडी कर रहे थे। अब ये फेयर वैल्यू गैप काम क्यों किया? बिकॉज मैंने आपको कल के सेशन में बताया था, फेयर वैल्यू गैप अगर अकेला बना हुआ है, लाइन से 3-4 फेयर वैल्यू गैप बने हुए हैं, एक फेयर वैल्यू गैप ये है, उसके बाद दूसरी कैंडल पे भी फेयर वैल्यू गैप है, उसके ऊपर भी एक फेयर वैल्यू गैप है, तो आप कौन से फेयर वैल्यू गैप भरने आएगी प्राइस? इसको क्यों नहीं भरने आई प्राइस? ये भी तो फेयर वैल्यू गैप है ना भाई, यहाँ तक तो नहीं आई प्राइस, क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पर ये जो लो है ना, ये जो लो, ये जो वीक दिख रही है, ये इस फेयर वैल्यू गैप से मीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर मैंने आपको डेफिनेशन बता, आपको सब याद है, अगर पुरानी डेफिनेशन सारी याद है, तो आप देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? बुलिश कैंडल्स विद स्वीप लिक्विडिटी। तो ये सबसे बड़ी बुलिश कैंडल है इसमें, इस पूरे प्राइस एक्शन को रीड कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको बारीकी से। ये सबसे बड़ी बुलिश कैंडल है, ये जो कैंडल है ये इसके अंदर ही है, इनसाइड बार है, इनसाइड बार बोलते हैं इसको। ये कैंडल, ये जो कैंडल है बुलिश, ये भी इसके अंदर ही है। अगर इन कैंडल्स को डिलीट भी कर दें, इन सबको, ये जितनी भी कहानी यहाँ पर हुई है इन कैंडल्स के अंदर, जो भी कहानी हुई है, इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसको इग्नोर मारना है आपको, प्राइस को रीड करना है तो, बिकॉज ये सब कुछ इसी के अंदर हुआ है, इस बड़ी कैंडल के अंदर। बड़ी कैंडल ही पेरेंट कैंडल है, हो रहा है। तो प्राइस यहाँ, बड़ी कैंडल यहाँ गई और ये विक ऊपर गई, तो ये इसको, इसका पार्ट देखे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक है, ये बड़ी कैंडल है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है। और ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दोनों मीट हो रहे हैं, तो प्राइस यहाँ से हाई चांस है कि प्राइस इस यहाँ तक रिट्रेसमेंट नहीं देगी, है ना। और अगर आप किसी और तरीके से रीड करना चाहते हो तो और तेज करोगे तो भी सही आंसर आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज अगर आप देखो, कोई बंदा कहता है कि नहीं मैं तो सर इसको ऑर्डर ब्लॉक मानूंगा, मान लो भाई, तो फिर इसको क्या मानोगे? इसको क्या मानोगे? राइट। तो ये इसको अगर मैं ऐसे देखूं तो ये ब्रेकर मान लूंगा मैं इसको। क्यों? बिकॉज पैटर्न ब्रेकर का क्या होता है? लो हाई, लोअर लो, हायर हाई, यही है। ये ब्रेकर है, ब्रेकर बोल दो, ऑर्डर ब्लॉक बोल दो, कुछ भी बोल, मतलब आप किस तरह से उसको रीड कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। बाय साइड लिक्विडिटी स्वेप्ट, ठीक है, सेल साइड स्वेप्ट, ठीक है, दोनों स्वीप होती है। ब्रेकर में दोनों स्वीप होती है, कल बताया था मैंने, ब्रेकर में दोनों स्वीप होते हैं। तो ये ब्रेकर है, ये दिस पॉइंट इज अ ब्रेकर पॉइंट, ओके, यहाँ पे आके प्राइस आई और वैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो आप जो फेयर वैल्यू गैप किसी लो या हाई से अलाइन हो रहा है, उस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस के नीचे जाने के चांस ज्यादा है। अगर 3-4 फेयर वैल्यू गैप एक साथ लाइन से हैं, तो वो फेयर वैल्यू गैप जिसमें कुछ लो आ रहा है साथ में, दैट फेयर वैल्यू गैप विल पुश द प्राइस लोअर, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर प्राइस यहाँ तक क्यों नहीं आई, इस ऑर्डर ब्लॉक पे क्यों नहीं आई? बिकॉज दिस लो was matching with this fair value gap here. See this wick, see this, ठीक है। इस केस में अब आप बोलोगे सर ऐसा है तो फिर ये वाले केस में ऐसा क्यों हो गया? हर बार हर चीज नहीं होगी ना। बट मेरे को मालूम है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को मालूम है कि अगर ये लो यहाँ बन रहा है और यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पे ये सेंसिटिव एरिया है, मैं यहाँ पे रिएक्शन का वेट करूंगा, यहाँ से प्राइस को और ऊपर जाना था। इस केस में ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये बड़ा सा, तो ये ऑर्डर ब्लॉक लाइन ऑफ डिफेंस देखना होता है अपन को किसी भी लेग में। मतलब एक ही लेग में मैंने आपको बताया था सारे पीडीआर मिलेंगे, एक ही लेग में बहुत सारे पीडीआर होंगे। सबसे नीचे रिजेक्शन ब्लॉक होगा, अगर बेयरिश है तो सबसे ऊपर रिजेक्शन ब्लॉक होगा, फिर स्विंग लो होगा, स्विंग हाई होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये देखो, इसमें देखो, ये तो रिजेक्शन ब्लॉक बोल भी नहीं सकते इसको, बिकॉज छोटी सी बिक है, इसका कुछ मतलब नहीं है। इसमें रिजेक्शन ब्लॉक है ही नहीं इसके अंदर, इस पूरी लेग में यहाँ से यहाँ तक कोई रिजेक्शन ब्लॉक है नहीं है। ये कोई रिजेक्शन थोड़ी ना है, ये तो विक है, जरा सी विक है, इसको कोई ये रिजेक्शन नहीं होता। रिजेक्शन ब्लॉक का मतलब बड़ी विक्स, लंबी विक्स, तो इसमें रिजेक्शन ब्लॉक है ही नहीं। दूसरा है ये बड़ी कैंडल, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक,
वाई? बिकॉज इट केम इन द एरिया ऑफ रेजिस्टेंस या सपोर्ट, यही डेफिनेशन है। फिल दिस फेयर वैल्यू गैप, डिस्प्लेसमेंट डाउन, सो दिस इज एन ऑर्डर, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। तो पहला ये पीडीआर है, रिजेक्शन ब्लॉक है ही नहीं, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, तीसरा फेयर वैल्यू गैप, और बस काम खत्म। तो 3 ही पीडीआर है इसके अंदर। जरूरी नहीं कि मिटिगेशन ब्लॉक भी बने और जरूरी नहीं कि सब बने। 5 पीडीआर बताए मैंने, 5 में से कोई ना कोई 2, 3, 4, कभी 5 होंगे, नेवर नो। तो प्राइस अब नीचे जाना है, ये अपन बेरिश मोमेंटम में है, प्राइस को नीचे जाना है। तो प्राइस हो सकता है कि पहले फेयर वैल्यू गैप से चले जाए, हो सकता है कि ब्रेकर तक आए, हो सकता है कि ऑर्डर ब्लॉक तक आए, कुछ भी कर सकती है प्राइस, राइट। तो फेयर वैल्यू गैप्स का मेन, अपन फेयर वैल्यू गैप टॉपिक से भटक जाएंगे, तो लेट्स स्टिक टू दैट। सो डिस्प्लेस, अब मैं यहाँ पे चल रहा था, राइट। तो मार्केट 2 ही चीजें कर रहा है, पहला है लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, दूसरा फेयर वैल्यू ऑफर कर रहा है। जहां जहां भी गैप्स रह गए उनको फिल कर रहा है, जहां जहां भी फेयर प्राइस एक्शन नहीं हुआ उनको फिल कर रहा है। ये 2 काम है इसके, मार्केट के, ठीक है। तो जब हमें दोनों मालूम चल जाते हैं तो हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं प्राइस का, कि प्राइस इस समय फेयर वैल्यू लेने जा रही है या लिक्विडिटी लेने जा रही है, और उससे हम डायरेक्शन काफी कुछ निकाल सकते हैं। आने वाले एडवांस सेशंस में मैं बता रहा हूँ ना, एडवांस सेशन डिफरेंट तरीके से होगा। मैं आपको टूल सारे दे रहा हूँ अभी, ताकि मैं एडवांस में जब जाऊँ ना तो हम सिर्फ महीने भर डायरेक्शन की बात करेंगे। फर्स्ट इंटायर मंथ विल ऑल बी अबाउट डायरेक्शन। फर्स्ट इंटायर मंथ देर, मैं उस समय ऑर्डर ब्लॉक नहीं समझा रहा हूँ आपको, बिकॉज आपको आपको आता होगा ऑलरेडी। मैं आपको ब्रेकर ब्लॉक नहीं समझा रहा हूँ बेसिक्स, मैं आपको डायरेक्शन की ही बात कर रहा हूँ पूरे टाइम। तो डायरेक्शन जब सही कर लेता ना आदमी, उसके गलत ट्रेड भी सही आते हैं, और जिसके डायरेक्शन गड़बड़ है ना, उसके सब कुछ जानते हुए भी लॉस होता है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई एडवांस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ट्रेडर बनना है, बेसिक इज इनफ। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, यू हैव टू कम टू एडवांस, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू गैप्स, ये मैंने बताया। तो डिस्प्लेसमेंट देखो चार्ट पे, फेयर वैल्यू गैप्स कहाँ बन रहे हैं, यहाँ इस लेवल पे मार्केट में बिग प्लेयर्स एंटर हुए हैं फेयर वैल्यू गैप से। अब यहाँ पे मार्केट एंटर हुए हैं, फेयर वैल्यू गैप छूटे, तो प्राइस यहाँ पर आएगा वापस। यहाँ पर क्यों आया वापस? ये फिर गैप्स को फिल करने आया, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ जा सकता है? ऑब्वियसली बात है, नीचे जा सकता है। अगर पूरा मार्केट, ये जीबीपी यूएसडी का रियल चार्ट है, अभी का चार्ट है, ये कोई पुराना नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। ये अभी का चार्ट है, ये पूरा बेरिश मूवमेंट है, ये गैप सारे फिल हो चुके हैं। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है, इसको ब्रेक करता है यहाँ पर, तो मैं समझ जाऊंगा कि मार्केट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है। जब डायरेक्शन रिवर्स करेगा, तो ये जो हाई है, यहाँ पर जो 2 कैंडल्स हैं, ठीक है ना, ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, आप मुझे बताओ। अगर मार्केट यूं चले गया, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगी? ब्रेकर ब्लॉक बन जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझा। और फिर मैं, मार्केट ऊपर चले गया तो मैं बाइंग स्टार्ट कर दूंगा, ब्रेकर ब्लॉक पर टप्पा खा के यहाँ से बाय करूंगा। और अभी मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे जाता रहेगा, बिकॉज जा ही रहा है वो तो, फिर सारे गैप्स तो फिल हो ही गए। मार्केट 2 ही काम करता है, लिक्विडिटी लेता है, या तो फेयर वैल्यू ऑफर करता है। यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ले ली, सब ले ली, अब फेयर वैल्यू ऑफर करने आ गया। अब फेयर वैल्यू ऑफर कर दिया तो अब क्या करेगा? लिक्विडिटी लेगा। लिक्विडिटी कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ सब जगह। तो मार्केट कहाँ जाने के चांस ज्यादा है? नीचे, ठीक है ना, क्लियर है। सो मार्केट 2 ही काम कर रहा है, फेयर वैल्यू ऑफर कर रहा है, लिक्विडिटी स्वीक कर रहा है। फिर जो मैंने आपको बताया भी था, फेज ऑफ मार्केट, रिट्रेसमेंट जो होते हैं, रिट्रेसमेंट में क्या देखना होता है तुमको? रिट्रेसमेंट में क्या देखना होता है? कौन बताएगा यार? मतलब आप, इफ यू हैव सीन द वीडियोस वन टाइम, यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर, रिट्रेसमेंट में सर वैल्यू फेयर गैप वैल्यू देखते हैं। गैप और लिक्विडिटी वॉइड्स बढ़ते हैं। एक ही बंदा आंसर कर रहा है, यू हैव टू रिस्पॉन्ड ना। आपने देखा है वीडियो ना। फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी वॉइड्स में रिट्रेसमेंट होता है। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी वॉइड्स है ना, इस लेग में कितने सारे हैं, तो इसीलिए रिट्रेसमेंट हुआ है, ये प्राइस ऊपर इसीलिए गई है। अभी अब खत्म हो गया, यहाँ पे सब कुछ ओवर हो गया, सारे गैप्स फिल हो गए। अब प्राइस को नीचे आना चाहिए आइडियली, बिकॉज वी आर इन बेरिश इन्वायरमेंट इन जीबीपी यूएसटी, राइट। ये रियल मार्केट है, ये कल की कैंडल थी, ये सब कल हुआ है, 31 जनवरी का है। तो अब आप डायरेक्शन पूछो तो आपको बता दिया डायरेक्शन। अब क्या प्राइस नीचे ही आएगी? गारंटी से नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पे और भी गैप्स हैं जो फुलफिल होने हैं। ये गैप तो बचे हुए हैं, यहाँ गैप्स हैं इस एरिया में, ये देखो यहाँ गैप्स है, ये यहाँ पे सिर्फ सेलिंग हुई है इस एरिया में, राइट। और बहुत सारे गैप्स ऊपर हैं, ये गैप्स हैं, और ऊपर देखो ये गैप्स है यहाँ पर, दिस इज फुल गैप, टोटल गैप। प्राइस नेवर केम हियर टू फिल दिस,
तो क्या प्राइस ऊपर गारंटी से जाएगी? यस, अभी तक देखते हुए तो लगता है कि हाँ जाएगी, बट अगर प्राइस अपना डायरेक्शन चेंज करेगी तो ट्रेडर का काम क्या होता है? ये नहीं होता कि प्रिडिक्ट करना मार्केट क्या कर रहा है, उसको रीड करना टाइम पे, अपने डायरेक्शन को अगर गलत डायरेक्शन लिया है तो सही करना और सही डायरेक्शन में ट्रेड लगाना फिर। सो मेरे साथ भी ऐसा होता है, at the start of the week sometimes I am bearish, but I change my direction if I price is not showing any indication, right? वो हम नेक्स्ट उसमें मैं आपको डिटेल में लेके जाऊंगा तो आपको क्लियर होगा, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है ना? तो गैप्स के बारे में थोड़ा सा समझा अपन ने। अब गैप्स के कुछ गैप्स को अपन, गैप्स क्या करते हैं, गैप्स कैसे काम करते हैं, वो अपन देखते हैं, ठीक है? सो दो ही काम कर रहे हैं मार्केट में, फेयर वैल्यू ऑफर हो रही है, लिक्विडिटी सीक हो रही है, ठीक है? अभी जो फेयर वैल्यू गैप्स है, अभी फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी वाइड के बीच में क्या अंतर होता है? बस कुछ नहीं, फेयर वैल्यू गैप जो लाइन से बन जाते हैं एक के बाद एक, वही लिक्विडिटी वाइड कहलाता है, ठीक है? एक सिंगल फेयर वैल्यू गैप है, जैसे ये सिंगल फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला, तो इसको फेयर वैल्यू गैप बोल देंगे अपन, ठीक है? लेकिन अगर लाइन से इस कैंडल में गैप, इस कैंडल में गैप और इस कैंडल में गैप, लाइन से, इसको बोलेंगे लिक्विडिटी वाइड। क्या बोलेंगे? लिक्विडिटी वाइड। इसकी लिक्विडिटी वाइड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इसमें ना बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, देखो बड़ी कैंडल, छोटी सी विक्स, बड़ी बड़ी कैंडल, छोटी सी विक्स, प्राइस ड्रॉप हो रहा है, दिस इज अ लिक्विडिटी वाइड, दिस इज अ लिक्विडिटी वाइड। लिक्विडिटी वाइड भरा जाएगा, ये देखो पूरा लिक्विडिटी वाइड था, खाई थी ये। अगर आप देखो इसको ढंग से, वाइड क्यों बोल रहे हैं? वाइड का मतलब क्या होता है? खाई, खाई है, यहां से गिर गया, शट, यहाँ आदमी था, यहाँ गिर गया, यहाँ से इमेजिन करो, अब यहाँ से बाउंस होगा, वापस आएगा ऊपर, राइट? प्राइस विल फिल दिस, लोअर हाई लोअर लो बना के ऊपर आ रही है। अब जिसको ये समझ आ गई कि यहाँ लिक्विडिटी वाइड है, प्राइस भरने आएगी, तो वो ऑर्डर ब्लॉक देख के ट्रेड नहीं लगा सकता है। ये ऑर्डर ब्लॉक से, ये ऑर्डर ब्लॉक से, ये सारी कैंडल्स, ये ऑर्डर ब्लॉक से, ये सारी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से। छोटा सा अकाउंट है किसी का, उसको ईएमए देखने की जरूरत पड़ेगी कि ईएमए क्रॉस होगा फिर मैं ट्रेड लगाऊंगा? बेसिक 4 आवर टाइम फ्रेम, नीचे जाने की जरूरत भी नहीं है तो भी पैसा बनाओगे आप। थोड़ा टाइम लगेगा ना, धीरे चलेंगे ट्रेड, और क्या होगा? आज का ट्रेड 4 दिन बाद कटेगा, यही होगा ना? एक ही वीक में भी तो हुआ है ये सब, एक ही वीक का प्राइस एक्शन है ये। तो यहाँ पर अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक की समझ है इधर, राइट, तो आप यहाँ से बाय करो और होल्ड करो, एंड कॉन्फिडेंटली होल्ड करोगे ना, बिकॉज यू नो लिक्विडिटी वॉइड है ना भाई, यहाँ पर इसको भरना है ना। और ज्यादा से तक क्या होगा? प्राइस नीचे आ सकती है, कहाँ से नीचे आ सकती है, कहाँ से नीचे आ सकती है प्राइस इसमें? इस पूरी प्राइस लेग के अंदर, यहाँ से यहाँ तक प्राइस लेग है इतनी बड़ी। चलो इसको थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। ट्रेडिंग कैसे कैसे की जाती है, ऐसा बेसिक लेवल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना? ये अब आप सोचोगे ये बेसिक है सर, तो फिर एडवांस क्या है? एडवांस बहुत भयंकर होगा, ठीक है? ये पूरी प्राइस लेग बन गई, प्राइस गिरते जा रही है, मैं थोड़ी ना बाय करूंगा, मैं वेट करूंगा स्ट्रक्चर डेवलप होने का। प्राइस थोड़ा ऊपर आई, ऊपर आने लगी, अब इस पूरी लेग में मुझे क्या है? प्रीमियम डिस्काउंट तो आता है ना, दिस इज द लेग, प्रीमियम डिस्काउंट। प्रीमियम में तो आएगी एटलीस्ट प्राइस, ये तो एक्सपेक्टेशन फेयर है कि प्राइस प्रीमियम में तो आएगी, तो मैं यहां से यहां तक बाय कर सकता हूँ ना कॉन्फिडेंटली। अब प्रीमियम में मेरे को अगर प्राइस गिरेगी तो प्रीमियम में से ही कहीं गिरेगी, यही मैं मान रहा हूँ, बिकॉज अभी तक तो गिरी गिरी रही है प्राइस। तो प्रीमियम में क्या है मेरे पास? ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप है सबसे ऊपर टॉप पे, यहां से गिर सकती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, अब लाइन ऑफ डिफेंस में जाते हैं अपन, अभी तक जो चैप्टर्स अपन ने पढ़े उसमें, ठीक है ना? प्रीमियम क्या, मेरे को ब्लॉक्स देखने हैं, कोई रिजेक्शन है क्या यहाँ पे? कोई रिजेक्शन नहीं है, नो रिजेक्शन, कोई ऐसा लंबी विक तो बनी नहीं है ऐसी कोई। ये लंबी विक होती तो मैं इसको रिजेक्शन बोलता, ठीक है? फर्स्ट लाइन ऑफ ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं इसको। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ऑर्डर ब्लॉक, ओबी, यस यस यस। राइट, ठीक है? इसको तो मैं ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलूंगा, इससे ऊपर ऑलरेडी ये है, दिस इज जस्ट ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है? अप कैंडल्स और डाउन कैंडल्स विच आर फॉर्म एट अ सपोर्ट एरिया और अ रेजिस्टेंस एरिया और आफ्टर स्वीप ऑफ लिक्विडिटी। तो ये डेफिनेटली एक ऑर्डर ब्लॉक है, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है इस हाई की, लेकिन ये नहीं है, ये कुछ नहीं है, दिस जस्ट अ पॉज,
प्राइस ने ब्रेक लिया यहाँ पे, ग्रीन रेड कैंडल बन रही थी, ब्रेक ले लिया, इसको कुछ नहीं मानेंगे। उसके बाद ये क्या है, लिक्विडिटी वॉइड, बिकॉज दो फेयर वैल्यू गैप एक साथ है, ठीक है। ये क्या है, दिस कैन ऑल्सो बी एन ऑर्डर ब्लॉक। वाई, बिकॉज दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक, बिकॉज ये जो अप कैंडल्स है ना, ये जो अप कैंडल्स ऊपर जा रही है, ये एक मिटिगेशन एरिया है या ब्रेकर है। ब्रेकर का हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो। मिटिगेशन इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ पे है, ये जो डाउन कैंडल है ना लास्ट, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है। प्राइस यहां से नीचे जा सकती है, तो जब मैं ट्रेडिंग करने बैठूंगा तो ये एरिया मेरे पास होगा, जिससे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस नीचे जा सकती है। समझ रहे हो आप। और जब ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्वालिफाइड ऑर्डर ब्लॉक है ये। क्यों, बिकॉज ये ऑर्डर ब्लॉक इस मिटिगेशन ब्लॉक के पास बना है, सपोर्ट एरिया में बना है, अप कैंडल है, डेफिनेशन जो ऑर्डर ब्लॉक की मीट कर रही है। तो यहां से मैं बेयरिशनेस एक्सपेक्ट करूंगा। क्या बेयरिश हो जाएगी प्राइस, गारंटी नहीं है। यहां पर मैं देखूंगा, यहाँ प्राइस आएगी तो कि प्राइस नीचे जाना शुरू कर रही है क्या, नहीं करेगी, देखो थोड़ी गई, नहीं करेगी तो मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, करेगी तो मैं सेल करने की सोचूंगा। दूसरी बात, मैं ये भी देखूंगा कि प्राइस प्रीमियम में या डिस्काउंट में। तो ये सब जो बनाए, ये प्रीमियम में बनाए कि डिस्काउंट में, डिस्काउंट में बनाए तो मैं इसको इग्नोर मारूंगा सब, प्रीमियम बनाए तो ही देखूंगा। तीसरी बात, मुझे पता है लेवल्स, राइट। लेवल्स क्या होते हैं, जो फिबोनाची लेवल्स है, यहां से यहां तक इस लेग के अंदर फेब रिट्रेसमेंट, ठीक है। मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम यहां पर आ रहा है, ये रेड लाइन इक्विलिब्रियम है, ये वाली इक्यू। इक्यू के जितना ऊपर जाएगी प्राइस, बैंक्स, इक्यू इज नॉट द बेस्ट लेवल टू सेल। अगर सेल करना है तो इक्यू के ऊपर ले जाएगी प्राइस को बैंक, और ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसको अट्रैक्ट कर सकती है। प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ से नहीं हुआ रिजेक्ट, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यही होगा ना भाई। स्टॉप लॉस भी कभी ना कभी तो हिट होंगे हमारे, ट्रेडिंग करने बैठे हम लोग, कोई बात नहीं। बट मुझे पता है मैं बेरिश हूँ, यहाँ पे आके फिर सेल करूंगा, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यही होगा ना। उसके बाद डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, ऐसी होती ट्रेडिंग। बस दिस एग्जैक्टली व्हाट, ऑर्डर ब्लॉक पे आई प्राइस, यहाँ पर डिस्प्लेस हो रही है यहाँ से। अब ये पूरी डिस्प्लेस, अभी मेरे को, आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड राइट नाउ कि प्राइस नीचे जा रही है। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्लेंड करूंगा जो मैंने आज तक सीखे हैं, एक कॉन्सेप्ट पे सिर्फ पूरी ट्रेडिंग नहीं करूंगा कि ऑर्डर ब्लॉक सीखा तो ऑर्डर ब्लॉक ही लगा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे ब्रेकर ही लगा रहा हूँ। बट एक पूरी लेग में यहाँ पे देखो कितनी बार सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करते हैं, यहाँ तक पहुंचे तो कितना पैसा बन जाएगा, बहुत पैसा बन जाएगा इसी में, एक ही वीक में, एक ही पेयर पे, ठीक है ना। तो फेयर वैल्यू गैप्स पे थे हम लोग, बट वी आर डाइवर्टिंग ऑन द टॉपिक। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू गैप्स, ये मैंने समझा दिया, ठीक है ना। लेट्स कम बैक हियर, लेट्स नॉट डाइग्रेस। अब फेयर वैल्यू गैप्स किस तरह से बिहेवियर क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप्स का बिहेवियर क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप्स आर प्राइस मैग्नेट्स। मैग्नेट होता है ये, मैग्नेट, चिपकती है प्राइस, फेयर वैल्यू गैप में जाती है, फेयर वैल्यू गैप को भरने की कोशिश करती है। दे बिहेव एज प्राइस मैग्नेट्स, ठीक है ना। एंड गैप्स बिहेव एज प्राइस रॉकेट्स। अब आप बोलोगे प्राइस मैग्नेट भी और रॉकेट भी है, हाँ दोनों है ये। इट इज अ प्राइस मैग्नेट एंड इट इज ऑल्सो अ प्राइस, मेरा पीसी थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए रिएक्ट बहुत देर में कर रहा है। फेयर वैल्यू गैप्स आर प्राइस मैग्नेट्स एंड फेयर वैल्यू गैप्स आर प्राइस रॉकेट्स, बोथ, बोथ। यानी थोड़ा इसको समझाऊं मैं यहाँ पर, तो कुछ ऐसे समझो आप, प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस इस, ये लेग बनी, इस लेग पे प्राइस फेयर वैल्यू गैप छोड़ेगी, उसको टैप करेगी, उसको, यहाँ पे गैप है मानो, इस एरिया में गैप रह गया अगर, ठीक है ना, तो प्राइस ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी इस गैप में, इस पर टैप करेगी,
या तो उसको आधा भरेगी या उसको पूरा भरेगी। आधा भरा तो भी उसको टैप्ड मानेंगे, उसको यूज्ड फेयर वैल्यू गैप मानेंगे। कोई जरूरी नहीं कोई गैप को पूरा ही भरेगी, एक विक मार देगी ऐसे शट, ठीक है ना, और फिर उसके ऊपर चल जाएगी। यानी ये फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पड़ा है, ये इसको धक्का दे देगा ऊपर, इट बिकम्स अ सपोर्ट। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मैग्नेट की तरह काम किया, प्राइस ऊपर जा रही थी, मैग्नेट की तरह से प्राइस को नीचे खींच लिया अपनी तरफ फेयर वैल्यू गैप ने, और फिर फेयर वैल्यू गैप ने इसको रॉकेट की तरह ऊपर धक्का मार दिया। फिर फिर नई लेग बनेगी, नई लेग में फिर से कोई फेयर वैल्यू गैप बनेगा यहाँ पर, ठीक है। वापस प्राइस उस गैप में आएगी और फिर वापस से रॉकेट, फिर यहाँ पे नई फेयर वैल्यू गैप बनेगी, प्राइस इसमें आएगा और फिर रॉकेट, राइट। और एक और काम हो सकता है, अब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ पर ऊपर जा रही है, कोई पर्पस होगा उसको, ऊपर कोई और लिक्विडिटी होगी या कुछ और होगा, उसके लिए जा रही है। फर्ज करो इसी एग्जांपल में प्राइस यहां से चढ़ना चालू हुई थी और यहाँ बहुत बड़ा गैप बना दिया, इस एरिया में बहुत बड़ा गैप है जो भरा ही नहीं है अभी तक, यहाँ लिक्विडिटी वॉइड बना दी और इसको नहीं भरा है, तो ये लिक्विडिटी वॉइड जो है, एक मिनट जाओ, ये मैग्नेट का काम करेगा, ये मैग्नेट बना दी मैंने। जब प्राइस का ऑब्जेक्टिव ऊपर जाने का खत्म हो जाएगा, ऊपर का काम खत्म हो जाएगा, तो प्राइस इसको भरने आएगी। जब इसको भरने आएगी तो प्राइस कैसे जाएगी, हायर हाई हायर लो बना के इसमें आएगी। और जब ये हायर हाई हायर लो बना के आ रही होगी बड़े फेयर वैल्यू गैप के लिए, तो यहाँ पर ये लेग बनेगी, वापस से इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये लेग बनी, या नया चालू करता हूँ तो समझा पाऊंगा। ये नई लेग बनी, प्राइस नीचे आई, नीचे आई, यहाँ छोटा सा फेयर वैल्यू गैप इस लेग में रह गया, इसको टैप किया और नीचे, यहाँ पे एक गैप रह गया, इसको टैप किया और नीचे, यहाँ पे एक गैप रह गया, इसको टैप किया और नीचे। किस लिए? बिकॉज ये बड़ा वाला फेयर वैल्यू गैप भरना, ऊपर गई टैप करते 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 ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स को, नीचे आई ये वाले बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स को टैप करते हुए, और ये बड़ा वाला फेयर वैल्यू गैप भरना था। दैट इज द नेचर ऑफ मार्केट। फेयर वैल्यू गैप प्राइस रॉकेट की तरह भी काम करता है और प्राइस मैग्नेट की तरह भी काम करता है। तो ये नोट्स आप लेते रहना, ठीक है ना। गैप्स आर प्राइस मैग्नेट्स, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू गैप। तो पहला तो ये है कि मार्केट या तो लिक्विडिटी सीक कर रहा है या ऑफर वैल्यू, या सॉरी, मार्केट्स इज ईदर सीकिंग लिक्विडिटी और ऑफरिंग फेयर वैल्यू, ठीक है ना। whenever big players enter in the market there is displacement, बड़े प्लेयर्स एंटर होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स जो बनते हैं ये प्राइस मैग्नेट की तरह काम करते हैं, प्राइस को अट्रैक्ट करते हैं, प्राइस को इनको भरना होता है, इसलिए प्राइस इनमें आती है। और ये रॉकेट की तरह भी काम करते हैं, ये प्राइस को धक्का भी मारते हैं, जिस डायरेक्शन में प्राइस को भेजना है वहां भेजते हैं, ठीक है ना। अब फेयर वैल्यू गैप के बारे में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फेयर वैल्यू गैप्स एक अदर पीडी अरेज स्ट्रॉन्गर। फेयर वैल्यू गैप्स दूसरे पीडी अरेज को पावर देते हैं, यानी कि एक ऑर्डर ब्लॉक है और उस ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक बहुत स्ट्रांग है। अगर एक ब्रेकर ब्लॉक है उसके जस्ट सामने फेयर वैल्यू गैप है तो वो ब्रेकर ब्लॉक बहुत स्ट्रांग है। अगर एक मिटिगेशन ब्लॉक है और उसके जस्ट सामने फेयर वैल्यू गैप है तो वो मिटिगेशन ब्लॉक बहुत स्ट्रांग है। तो सबकी जान जो है ना पूरे मार्केट की, वो फेयर वैल्यू गैप ही है। कल मैंने आपको जो सेशन लिया था उसमें बताया भी था कि जब भी कोई ब्रेकर या मिटिगेशन देखो तो उसके सामने देखो क्या है, कोई गैप है क्या। अगर गैप है तो आप ज्यादा भरोसे से उस मिटिगेशन ब्लॉक या उस ब्रेकर ब्लॉक पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, ठीक है, सो दिस आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। अभी बहुत सारी चीजें और भी है फेयर वैल्यू गैप्स, जैसे मैंने बताया ना आपको, फेयर वैल्यू गैप्स ऐसी चीजें इस पे हम 4 दिन भी निकाल सकते हैं, 4 days I can talk about fair value gaps. I don't want to confuse you too much at this level, ठीक है ना। फेयर वैल्यू गैप्स में भी जैसे एवरी पीडी अरे, for every PD array including fair value gaps, for every PD array including fair value gaps,
थ्री लेवल्स आर इंपॉर्टेंट, चाहे वो ब्रेकर हो, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक हो, चाहे वो मिटिगेशन ब्लॉक हो, तीन लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? एनीबडी? रजनीकांत जी, वर्मा जी, जी सर। कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्डर ब्लॉक के? ऑर्डर ब्लॉक है सर। हाँ, किसी का भी बता दो। मेडिकल। हाँ, मैं बताता हूँ। और तो पहली बात, हर एक पीडीआरए का एक ओपन होता है, ठीक है। दूसरा उसका होता है मीन थ्रेशोल्ड। क्या होता है? मीन थ्रेशोल्ड, मिड पॉइंट, और तीसरा होता है क्लोज या बॉटम। ऑर्डर ब्लॉक के भी तीन होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक का टॉप, जहां पे वो चालू हो रहा है, उसका मीन थ्रेशोल्ड, मिड पॉइंट, और लास्ट में उसका बॉटम। बॉटम तो खैर मतलब बॉटम पे आ गई प्राइस, मतलब वो फेल हो गया एक तरह से, है ना। बॉटम से ऊपर ही रहनी चाहिए। मिड मीन थ्रेशोल्ड रेस्पेक्ट होना चाहिए। मीन थ्रेशोल्ड, जैसे ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है ना, ये फेयर वैल्यू गैप है एग्जाम्पल, तो इसका ये जो टॉप पार्ट है, ये वाला लेवल जो होगा, ये इसका कहलाएगा ओपन, ठीक है। ये वाला पार्ट कहलाएगा मीन थ्रेशोल्ड, मिड पॉइंट, और ये वाला पार्ट कहलाएगा क्लोज। क्लोज, बॉटम। और जो इसका जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होगा, ओपन से मीन थ्रेशोल्ड के बीच में सबसे सेंसिटिव होगा। प्राइस को, अगर कोई फेयर वैल्यू गैप सक्सेसफुली अपना काम कर रहा है, फेयर वैल्यू गैप के क्या काम है? प्राइस को अट्रैक्ट करना, प्राइस को इसमें खींच के लाना। तो प्राइस अगर इसमें आ गई, अब इसको प्राइस को धक्का देना है ऊपर, तो प्राइस मीन थ्रेशोल्ड से नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ क्लोज हो रही है कैंडल, क्लोज मतलब पूरी कैंडल खत्म हो रही है बन के, और उसकी बॉडी भी इसके अंदर है, बिक नहीं बॉडी, तो ये फेयर वैल्यू गैप इसको धक्का मारने में असफल है, ये फेल हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पास हो रहा है, तो कोई भी बॉडी इसके मीन थ्रेशोल्ड से नीचे क्लोज नहीं हो पाएगी, और ये प्राइस को सक्सेसफुली ऊपर धकेल देगा ऐसे। तो ये रॉकेट का काम भी करेगा। और ये एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे चार्ट में। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। यस, लेट्स टेक दिस परफेक्ट एग्जांपल। परफेक्ट एग्जांपल जो अभी दिख गया, ये फेयर वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? ये इसका क्या है? ओपन, ठीक है। जी। ये इसका क्या है? मिड। ये बॉटम क्लोज या क्लोज क्लोज। क्लोज क्लोज। और इसके बीच का पार्ट, यहां से यहां तक, या ये वाला यूज कर लेता हूँ मी, ये इसका मिड पॉइंट, मीन थ्रेशोल्ड, ये लाइन है सेंटर। लाइव प्राइस एक्शन में दिखा रहा हूँ सारी चीजें, तो ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब अपनी मर्जी से कुछ नहीं बता रहा, जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। मीन थ्रेशोल्ड, मीन थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिड पॉइंट, ठीक है ना। क्या कोई भी कैंडल, ये 4 आवर की कैंडल है, ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, 4 आवर की कोई भी कैंडल इसको क्लोज कर पाई, इसके नीचे नीचे घुसने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार उसको धक्का मिला, यहाँ से धक्का धक्का, मतलब नो, नन ऑफ द कैंडल्स कैन एक्चुअली क्लोज बिलो द मीन थ्रेशोल्ड ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप। तो दिस फेयर वैल्यू गैप वाज सक्सेसफुल। तो अगर आपको फेयर वैल्यू गैप से ही ट्रेड लगाना है, तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप मीन थ्रेशोल्ड से एंट्री लो, या मीन थ्रेशोल्ड उसका देखो कहां पर आ रहा है, वहां अपने एंट्री रखो, और बॉटम पे आप ये रखो, या फिर इस कैंडल पे अगर आपको भरोसा है कि प्राइस इतना डीप नहीं आएगी, तो जिस जिस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है ना, उस कैंडल के लो पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, और ये आपको मिल गया ट्रेड इतना बड़ा 4 आवर टाइम फ्रेम पे, सोचो आप। अब इस वाले फेयर वैल्यू गैप को देखते हैं, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप है, यहां से आता है। पहली बार प्राइस को मीन थ्रेशोल्ड से ही लौटा दिया इसने, इतना लंबा मूव दिया यहाँ से, मीन थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पाई प्राइस। दूसरी बार में प्राइस ने इसको पूरा भर दिया, और पूरा भरने के बाद प्राइस फिर से रिजेक्ट हुई ऑर्डर ब्लॉक से। प्राइस के स्टे ऑन म्यूट प्लीज।
प्रज्ञा, आई थिंक यू आर गेटिंग योर ओन अनम्यूट। हाँ, सो ये ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हुई वापस से प्राइस, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है ना, ये फेयर वैल्यू गैप है। तो प्राइस ऐसा करती है, कुछ फेयर वैल्यू गैप को आधे ही भरेगी, फिर बाद में पूरा भरने आएगी, फिर हम यहाँ से ट्रेड लगाएंगे और हम सोचेंगे कि हमारा ट्रेड ना यहाँ से सीधे टपक के प्राइस यहाँ पहुंच जाए, वापस आ जाएगी उसको भरने, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगी। इसलिए बहुत लंबे नहीं चलानी चाहिए ट्रेड जब तक कि आपको पूरा मार्केट का आइडिया नहीं हो जाए। और इसलिए मैंने बोला आपको, वो जो टूल बताया मैंने आपको, 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशंस, ट्रेड काट दो, प्रॉफिट में रहोगे, रेगुलर पैसे बनाते रहोगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब थोड़ा सा टर्म्स चेंज हो जाएंगी। जब फेयर वैल्यू गैप की बात करते हैं ना अपन, तो मीन थ्रेशोल्ड नहीं बोलते हैं मिड पॉइंट को। मैं आपको बोल रहा था मीन थ्रेशोल्ड बार, क्योंकि आपको वो टर्म पता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं उसको पहले। क्योंकि आप जब आप ट्रेडिंग प्रोफेशनली सीख रहे हो, तो जो प्रोफेशनली बोला जाता है वही बोलेंगे अपन, ठीक है ना। नए नए टर्म्स आप सीख रहे हो, अभी आप ये सेशन अटेंड करके जाओगे, घर पे बैठ जाओगे, इस वीडियो को बार बार देखोगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे नहीं, तो आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आज से 1 महीने बाद जब हम एडवांस में जाके बात कर रहे होंगे और मैं कोई बात बोल रहा हूँ, तो आपको तुरंत समझ में आ रही होगी, बिकॉज हमारी लैंग्वेज सेम हो गई। मैं आपको एक नई भाषा सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग की, वो अगर आप सीखोगे तो हम एक ही भाषा में बात कर पाएंगे ना एडवांस में। वो आप नहीं सीखोगे तो आप मेरी बात समझ नहीं पाओगे जब मैं आपसे उस समय बात कर रहा हूँ तो, ठीक है ना। सो मीन थ्रेशोल्ड, मिड पॉइंट जो बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप का मीन थ्रेशोल्ड को मतलब मिड पॉइंट नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीई, यानी कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट। ये नई, थोड़ा नया वर्ड है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट को मीन थ्रेशोल्ड नहीं बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के मिड पॉइंट को मीन थ्रेशोल्ड बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक के मिड पॉइंट को मीन थ्रेशोल्ड बोलते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक के मिड पॉइंट को मीन थ्रेशोल्ड बोलते हैं, ठीक है। बट फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट को मीन थ्रेशोल्ड ना बोल करके हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट। बात एक ही है, आप कुछ चाहो तो आप मीन थ्रेशोल्ड बोल दो, कोई मना नहीं करेगा आपको, क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं बढ़ने वाला है। अगर हम उसको सी बोले या मिड पॉइंट बोले, तो प्रॉफिट तब बढ़ेगा जब हम सही यूज करेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। उसको बोलते हैं सी, मिड पॉइंट, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। तो अगर आप, मैं बोलूँ आपको कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से प्राइस नीचे चलेगी, इसका मतलब मिड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। अब इसमें दो टर्म्स और आते हैं, एक होता है, इसमें फेयर वैल्यू गैप भी दो तरह के होते हैं, एफवीजीज। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन है सीबी, दूसरा है बीसी, ठीक है। अब ये सीबी और बीसी क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होना था उसको, मैंने टाइप तो किया, हाँ ये रहा। सीबी मतलब होता है सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है। सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, और बीसी को बोलते हैं बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीबी और बीसी जो जिसमें ये तो दो वर्ड्स है, इनको याद कैसे करना है। सीबी मतलब इसमें एस से शुरू हो रहा है ना सीबी, इसका मतलब सेल वाला फेयर वैल्यू गैप है, यानी ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, बेरिश एफपीजी। और ये बी से शुरू हो रहा है ना बाय, इसका मतलब ये बुलिश है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। बेरिश मतलब ब्लैक कैंडल्स में बनेगा ये, और ये ग्रीन कैंडल्स में बनेगा। एग्जांपल, ये सारे फेयर वैल्यू गैप जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाले ये ये आपको बेरिश कैंडल्स में बन रहे हैं या बुलिश में बन रहे हैं? बेरिश में। तो ये सब क्या है, सिबी है। इसको क्या बोलेंगे, सिबी, 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 सिबी। ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये है फेयर वैल्यू गैप से सारे, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये बुलिश कैंडल में बना है, इसको बोलेंगे बिसी। बस ये अंतर है, कोई ऐसा कोई खास अंतर नहीं है, बस लेकिन टर्म्स क्लियर होने चाहिए, बिकॉज वी आर लर्निंग। मतलब जब हम उस इंडस्ट्री में हैं और उस
काम को कर रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए ना। आप चाहो तो सबको फेयर वैल्यू गैप ही बोलो, चाहे वो उल्टा हो, चाहे वो मतलब बेरिश हो या बुलिश हो, बट इनका एक्चुअल जो टर्म्स हैं वो सिबी और बिसी है। सिबी मतलब बेरिश वाले को सिबी, बुलिश वाले को बिसी। ये मैंने कैसे याद किया था, मैं भी कंफ्यूज था स्टार्टिंग में जब मैंने सीखा था ये, पहली बार मुझे जब पता चला था, तो मैंने ऐसे याद किया, ये एस से शुरू हो रहा है सिबी मतलब ये सेल वाला है, मतलब ये बेरिश कैंडल में बनेगा, ये बी से शुरू हो रहा है मतलब बुलिश वाला है, बस। ठीक है। सो फेयर वैल्यू गैप्स को कैसे यूज करना है मैंने बताया आपको। प्राइस से ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, तो फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेसमेंट करके ऊपर भागेगा, रिट्रेसमेंट करेगा ऊपर भागेगा, रिट्रेसमेंट करेगा ऊपर भागेगा। रिट्रेसमेंट होता ही फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर है, ये फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था आपको। ठीक है ना। और जब फेयर वैल्यू गैप, कोई बड़ा फेयर वैल्यू गैप नीचे रह गया और प्राइस नीचे आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हो फेयर वैल्यू गैप भरने आ रहा है बड़ा, तो आप सेल सेल में जा सकते हो। डायरेक्शन ऐसे पता लगाते हैं प्राइस का कई बार। और भी तरीके होते हैं डायरेक्शन के, और भी रीजंस होते हैं, वो मैं आपको सारे डिटेल में, मतलब वन फिंटर वन 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 एंड हाफ मंथ वी विल ओनली फोकस ऑन डायरेक्शन इन द एडवांस सेशंस। उसके बाद आप अनबीटेबल हो। मेरा कॉन्फिडेंस क्यों ज्यादा है ट्रेडिंग में इस समय, बिकॉज माई डायरेक्शंस आर मोस्ट ऑफ द टाइम गोइंग राइट, फॉर बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की दुआ से। ठीक है ना। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कोर ऑफ दिस। मतलब जिसने वो सही कर लिया उसने मतलब आधी आधी क्या, मतलब 90% जंग तो वो जीत ही चुका है। बाकी तो फिर ये ब्लॉक्स ब्लॉक्स ये सब तो ट्रेड पकड़ने के लिए होते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये सब ट्रेड पकड़ने के लिए होते हैं। ट्रेड सही डायरेक्शन की वजह से जाता है, और डायरेक्शन गलत है तो फिर तो आप कितना ही बड़ा ऐसा रख लो, 100 पिप का ऐसा रखो, उस 100 पिप ऊपर पहुंच जाएगा, फिर क्या करोगे। ठीक है ना। कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट पे किसी को? तो हम छोटा रखेंगे सेशन को, यहीं पे एंड करेंगे। नाउ यू हैव टू एक्सपीरियंस एंड यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ, जो मैंने बोला वो सब सही है या नहीं है। चलो एक बार थोड़ा सा मैं टेस्टिंग करा देता हूँ। मार्केट जब नीचे गिर रहा है तो कहाँ का टप्पा मार के गिर रहा है, कहाँ का जाके गिर रहा है। एक ही पेयर जीबीओसी खुला हुआ है, इसी में कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो, प्राइस यहां से चली, नीचे आई, ऊपर गई। इस लेग में कोई फेवरेट गैप था? बिल्कुल भाई, था यहाँ पर। ये देखो, देयर वाज अ फेवरेट गैप हियर। यहाँ से ये फेवरेट गैप मैग्नेट की तरह काम किया, प्राइस को ऊपर खींच के लाया, रॉकेट की तरह नीचे धकेल दिया। एक और फेवरेट गैप क्रिएट हो गया। इस फेवरेट गैप ने मैग्नेट की तरह प्राइस को ऊपर पुल किया, फेवरेट गैप फेल हुआ, रॉकेट की तरह प्राइस नीचे गई। प्रीमियम डिस्काउंट भी देखना है अपन को, सारी चीजें देखनी है। एक ही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो उस पर ही फोकस कर रहा हूँ, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है। ठीक है। इस लेग में कहीं फेयरवेली गैप बना ही नहीं है, नो फेयरवेली गैप्स। तो प्राइस अगर ऊपर आ रही है तो फेयरवेली गैप भरने तो नहीं आ रही है वो, ये तो पता है मुझे। तो क्या लेने आ रही है, क्या करने आ रही है प्राइस? प्राइस दो ही काम करती है, या तो फेयरवेली गैप भरती है, लिक्विडिटी। बस बस बस, समझ गया। अब मैंने इतनी इंपॉर्टेंट बात समझा दी आपको, मतलब सोच रहे हो अब मेरे को, अभी ये जो आंसर सुन के ना मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि यार लोग घुस रहा है दिमाग में, मार्केट कैसे काम करता है। अब आप, मैं बता रहा हूँ आपको, यू आर अहेड ऑफ 90% ऑफ ट्रेडर। 90% ऑफ ट्रेडर को चीजें रटाई जा रही हैं, मार्केट स्ट्रक्चर रटाया जा रहा है, बॉस चौक इसमें फंसे हुए हैं लोग, यहाँ से बना के भेजे बैठे हैं बॉस, ये स्ट्रक्चर बॉस, ये स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, ये बेसिक चीजें नहीं बताई उनको। राइट। यहाँ पर आप देखो, फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस फेयर वैल्यू गैप में आई, इसको भरा और नीचे, प्राइस को मैग्नेट की तरह काम किया, रॉकेट की तरह काम किया। ठीक है। इस पूरी लेग में फेयर वैल्यू गैप है, हाँ यहाँ फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस इसमें आई थी और फिर रॉकेट की तरह नीचे गई, आई थी रॉकेट की तरह नीचे गई। अब प्राइस वापस ऊपर क्यों गई है? अब कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ बचा ही नहीं है, सारे भरे हुए हैं। मैं आपको बहुत काम की चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो ये प्राइस को रीड करना जानता है ना वो समझ जाता है सारी चीजें, आगे जाके बहुत काम आएंगी आपके। इस पूरे लेग में सारे फेयर वैल्यू गैप तो भर गए ना, फिर प्राइस ऊपर चढ़ रही है, क्यों चढ़ रही है? लिक्विडिटी चाहिए उसको। यहाँ पर थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप बचा है, वैसे ही है, ये फेयर वैल्यू गैप बचा था यहाँ पे, इसमें आई है प्राइस, इसको भरने आई हो। ये देखो, फेयर वैल्यू गैप भरने का मतलब ये नहीं कि
इसको पूरा मतलब हो सकता है कि भर के और ऊपर जाए फिर टपके, हो सकता है कि जस्ट एक विक करे हल्का सा और टपक जाए। बोथ आर राइट, ठीक है ना। इस फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आई, इसको भरा लेकिन नीचे नहीं गई, ऊपर ही गई। ये फेयर वैल्यू गैप था इस लेग में ऑलरेडी, तो प्राइस को ऊपर जाना नहीं चाहिए था। अब ऊपर जा रही तो क्यों जा रही है? लिक्विडिटी लेना है, काम खत्म। लिक्विडिटी ली नीचे। एक और का राज की बात बताता हूँ। जिस लेग में फेयर वैल्यू गैप है, उस लेग में, उस लेग के बचे रहने के चांस बहुत ज्यादा है। नोट इट डाउन। इफ यू हैव अ फेयर वैल्यू गैप इन योर डीलिंग रेंज, chances are your stop loss will not be hit if it is below the low of dealing range. अगर आपकी डीलिंग रेंज जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो उसमें फेयर वैल्यू गैप मौजूद है कहीं पे, तो चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा अगर आपका स्टॉप लॉस उस डीलिंग रेंज के नीचे है, बिकॉज प्राइस फेयर वैल्यू गैप फिल करने आ रही होगी, उसको फिल करके चली जाएगी। और अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है आपकी डीलिंग रेंज में, या सारे फेयर वैल्यू गैप भरे हुए हैं और प्राइस ऊपर आ रही है, तो चांसेस हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आप ऐसे लगेगा, क्योंकि प्राइस अब आप ही को लेने आ रही है। ठीक है। तो ये रास की ये प्राइस के इंटरनल वो है, मतलब दीज आर थिंग्स व्हिच प्राइस डज। अगर हमें पता है इस चीजों इन चीजों के बारे में, तो वी अंडरस्टैंड व्हाट इट इज डूइंग नेक्स्ट, राइट, वी कैन रीड देम। इस वाली लेग में जब मैं अगर इस ट्रेड में होता और ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ भरने के बाद मैं एक्सपेक्ट करता प्राइस नीचे जाएगी, लेकिन जैसे ही ये प्राइस इसके पास क्लोज करती और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होता, तो मैं एक्सपेक्ट करता कि मेरा एसएल चले जाएगा और मैं ट्रेड को काट देता। ठीक है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, है ना, फॉर फेयर वैल्यू गैप स्टडी, स्टडी देम, वर्क ऑन देम, वर्क विद देम। पीडीआरएस मैंने बता दिया ऑलरेडी सारे। अब दो टॉपिक्स बचे अपने। वन इज योर मार्केट स्ट्रक्चर, वो भी बताऊंगा मैं। मार्केट स्ट्रक्चर मैं भी फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं है कि आई एम अगेंस्ट इट, है ना, बता दूंगा मैं। और उसके बाद एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। उसके बाद हम जाएंगे एडवांस पे, एडवांस लेक्चर्स पे। तो वहां तो फेयर वैल्यू गैप को तोड़ देंगे हम लोग भयंकर तरीके से, और वहां पे हम बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। कोई फेयर वैल्यू गैप है तो वो टिकेगा या नहीं टिकेगा, वो बचेगा या नहीं बचेगा, कहाँ बचेगा कहाँ नहीं बचेगा, वी विल कवर ऑल ऑफ दैट। ठीक है। और उनका थम्स अप आ गया है। सो गाइस, जब मैं बोलता हूँ ना ग्रुप में अपने फीडबैक डालो, तो फीडबैक में मेरे को मेरी तारीफ नहीं सुननी है, सर आपने कितना अच्छा बताया, कितना बढ़िया, वो मजा आ गया। पोस्ट योर नोट्स ना। नोट्स बना रहे हो कि नहीं आप? नोट्स बना रहे हो ना? अपना नोट्स शेयर करो वहां पे ग्रुप के अंदर, है ना। और अपने क्या कहते हैं वीडियोस को ना, अगर आप एक बार देख के सोच रहे हो कि आप सब समझ जाओगे, सब सीख जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। आई टेल यू, मतलब मैंने वीडियोस, जो मेरे पास जो कंटेंट अवेलेबल था सीखने के लिए, राइट, मैंने उसको चाटा है दिन रात सुबह शाम। और कई चीजें ऐसी हैं जो किसी ने बोली जो मुझे समझ में नहीं आई उस समय, 5 ही बार में समझ में आ रही है, और वो ही चीज मेरा गेम चेंज कर रही है बाद में। मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कल एक ऐसी बात बताई थी जो मैंने फर्स्ट सेशन में नहीं बताई, और शायद वो चीज आपको बहुत सारे स्टॉप लॉसेस और बहुत सारे राइट ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देगी। बोला था, ऐसे बोला था वर्बली, और दिखाया भी था। सारी चीजें दिखाता हूं मैं। कुछ लोग उसको सिर्फ ऐसे देख के निकल जाएंगे, कुछ लोग उसको घुसाएंगे दिमाग में, उस पर काम करेंगे, उसको ढूंढेंगे, देन दैट विल बिकम देयर्स। ठीक है ना। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस, एंड लेट अस वर्क। मतलब अब मैंने ऑर्डर ब्लॉक समझा दिए, ब्रेकर ब्लॉक समझा दिए, मिटिगेशन ब्लॉक समझा दिए, फेयर वैल्यू गैप भी समझा दिए। अब आप उसकी प्रैक्टिस करो और ग्रुप में डालो। देखो 3 या 4 लोग डाल रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, साल के एंड में आप खुद अपने आप को कंपेयर करना है इन लोगों से ही। इन्होंने आप ही के साथ शुरू किया है एजुकेशन। यू विल सी देम मेकिंग टन्स ऑफ मनी, और आप बोलोगे यार ये कितना कमाने लग गए, अच्छा ये ऐसा कर रहे हैं, मतलब अच्छा इतना बड़ा अकाउंट हो गया, इतना पैसा बना लिया। कुछ अंतर नहीं है उनमें और आप में, बट जस्ट दे आर फॉलोइंग लाइक अ किड एंड डूइंग इट। उनको समझ में आ रहा है। इनको जो समझ में नहीं आया है अभी तक, वो पूछ लो इस सेशन में, पूछो। अगर आपको ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक क्लियर नहीं है
मुझसे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने को तैयार हूँ। पर्सनली मुझसे कैसे पूछना है पहले, लेकिन वीडियो देख लो 2-3 बार, पूछने से पहले वीडियो देख लो, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया फिर मुझसे पूछो, ठीक है? सो आई एम एंडिंग दिस, लेट अस हैव अ ग्रेट वीक। सर वो चार्ट पे जहां आप मार्क कर रहे थे वो जरा नोट्स दिखाइए, दो चीजें छूट गई हैं लिखने से। अच्छा अच्छा, ओके ओके, यस। ठीक सर। ठीक है, सो यस यस, थैंक यू। लेट अस हैव अ ग्रेट वीक, है ना? अच्छा वीक निकले अपना। मैं मेरे अगर आप ट्रेड्स कॉपी कर रहे हो तो रिस्क्वायरमेंट रखना, और कोशिश करना है सीखने ये देखने की मैंने ट्रेड क्यों लिया है, बजाय कि मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा दिए हैं, तो आप खुद भी स्टडी कर सकते हो कि यार पंकज मैंने यहाँ से ट्रेड क्यों लिया है ना, बजाय कि सिर्फ कॉपी करने के। एंड इफ कोई अच्छा ट्रेड होगा तो मैं बोलूंगा आपको कि अच्छा ट्रेड लो, ऐसे ट्रेड हैं बनने बनने की उम्मीद है इस वीक, जो लंबे चले और बढ़िया पैसा बनाए अपने लिए। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। लेट्स टॉक। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।